अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं शहजाद हुसैन। हमें बहुत सारे इनबॉक्स आ रहे थे, बहुत सारी लोगों की इस टाइम पे रिक्वेस्ट थी। वो कहते हैं कि जी कि इस पे बात होनी चाहिए और अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर मामला ठीक नहीं रहते। और अब वो बात किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए? सबसे पहले तो उन्होंने इनबॉक्स में हमें ये कहा कि आप सियासत पे लगे रहते हैं, आप यंगस्टर की आवाज़ बने। तो मैंने कहा भाई यंगस्टर की आवाज़ किस तरह से बननी जाती है? तो फिर उनसे बहसबाजी होना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी कि यंगस्टर के ऊपर वो बात करें जो ये प्यार मोहब्बत में लोग अक्सर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और 10-10 साल, 15-15 साल, 15 साल तो खैर नहीं, अब 3-3 साल, 4-4 साल एक दूसरे का रिलेशन में रहते हैं। फिर एक उनमें से एक शख्स होता है, जो इंसान होता है वो दूसरे को रिजेक्शन देता है। मसलन रिजेक्शन रस्म व रिवाज की देता है, पैसे की देता है, गाड़ी की देता है, ज़रिए माश की देता है कि तुम तो कमाते ठीक नहीं हो। और फिर यानी कि दोनों लोग एक दफ़ा पे जब आपस में चल रहे होते हैं तो उस टाइम शायद उनकी नीयत ठीक होती हो, पर ये कि एक ने कहीं ना कहीं नीयत इस तरह की बनाई होती है कि यार आप हमारे घर वालों के काबिल नहीं है, हम उनके सामने आपको किस तरह से लाएं, आपकी सोच ही ऐसी है। तो इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, ठीक है। इसमें 45 साल के लोग भी हैं, 35 साल के लोग भी हैं, 30 साल के लोग भी हैं, 20 साल के लोग भी हैं। हर एक शख्स का एक कोई ना कोई तजर्बा होता है। और वो जो अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर शैरो शायरी करने वाले जो लोग होते हैं, जो तन्हाई, अक्सर आप उनकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं यार कितना तनहा आदमी है, तो उससे उस शख्स को किसी ना किसी ने रिजेक्शन ज़रूर दी हुई होती है। आप दुनिया की हर चीज़ हासिल कर लेते हैं, पैसा हासिल कर लेते हैं, शोहरत हासिल कर लेते हैं, सब कुछ, पर एक उस शख्स को हासिल नहीं कर पाते जो आपका मनपसंद साथी होता है, जिसे आप पसंद करते हैं। उल्टा वो हासिल करने वाली बात नहीं है, वो आपको रिजेक्शन भी दे के जाता है, पूरी ज़िंदगी का सदमा भी दे के जाता है आपको। तो हमें इन बॉक्स के ऊपर काफ़ी इस तरह से तड़ियाँ आई, नौजवान लोगों ने कहा कि भाई आप जो है ना यंगस्टर की आवाज़ बने, आप पता नहीं कौन से 60 साल कंटेंट लेके बैठ गए हैं, आप क्या सियासत डिस्कस करते रहते हैं, हमें सियासत नहीं सुननी है। सबसे पहले जो हमारी ज़िंदगी की जो सीढ़ी है वो प्यार मोहब्बत है। और प्यार मोहब्बत में अक्सर लड़की जो है अपने घर वालों से छुप के दूसरे से बातें करती है 8 साल तक, 5 साल तक, और उसके बाद लड़के को समझती है कि यार, क्योंकि लड़का इनपुट ठीक दे रहा होता है या लड़की इनपुट ठीक दे रही होती है, दोनों सिंसियर होते हैं, उसमें से एक कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। फिर कि वो जब उसको कुछ नहीं मानती तो वो ये कहती है कि आप जो है ना, आप मेरे घर वालों के काबिल नहीं है। फिर लड़का कहता है कि आपके तो रस्म व रिवाज ठीक नहीं, आप हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, या जो भी है। तो इस मामलात पे लोग कहते हैं कि जी बातें करें। अब मुझे जो ज़ाती मामलात हैं वो ये कि मुझे शर्मिंदगी होती है यार, मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कहेंगे यार शहजाद भाई को हो क्या गया है तो इसलिए मैं आपसे ये राय लेना चाहता हूँ कि हम अगर अपने फेसबुक के ऊपर कंटेंट चेंज कर लें या फिर इस तरह की बातें करना शुरू कर दें प्यार मोहब्बत के ऊपर, ये रातों की मोहब्बत, वो दरख्त के नीचे की मोहब्बत, अक्सर वो पीपल के पत्ते वत्ते जो होते हैं एक दूसरे को गाने में डेडिकेट कर लेते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा किया नहीं है, और ये कि मैं बात बड़ी अच्छे से कर सकता हूँ क्योंकि मेरा तकरीबन कुछ 7-10 साल का तजर्बा है। तजर्बा, आप ये नहीं सोचें कि मोहब्बत में तजर्बा है, मेरा ये ख़बरों में तजर्बा है, क्योंकि मैं काफ़ी ख़बरें पढ़ता रहता हूँ और इस तरह का मालूमात मेरे पास है कि मैं बात कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि अगर हम इस तरह की प्यार मोहब्बत का रोना धोना और ये सब कुछ चला के बैठ जाएं, आपको कैसा लगेगा ये सब कुछ? और उन लोगों के लिए क्या होगा जो अक्सर धोखा देते हैं दूसरों को और कहते हैं कि वो रोते हुए कहते हैं कि जी वो मेरी माँ नहीं मानती है। ओ भाई, तेरी नहीं मानती तो ये बता तू 10 साल से कर क्या रही थी, ये भी तो हमें बताना, ये भी तो हमें पता चले। तो इस तरह की से जो है ना, नौजवान मुझे, यंगस्टर मुझे बार बार कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जानने वाले दोस्त होंगे, क्योंकि मेरा काफ़ी जगहों पे इस तरह से टाइम गुजरा है। मैंने इस टॉपिक को कभी छेड़ा नहीं है क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बच्चे लोगों का काम है और बच्चे लोगों को इस तरह का काम करना नहीं चाहिए। और बहुत सारी दूसरी तरफ बर्बादी जो है इस टाइम गामजन है, बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, नशे पे लग जाते हैं नौजवान। तो उनको कहीं ना कहीं हौसला तो देना पड़ेगा कि भाई देखो, तुम्हारे साथ जो तुम्हें रिजेक्शन दे के गया है तो इसका ये मकसद नहीं तुम बिल्कुल ही बेकार हो, कुछ ना कुछ है तुम्हारे अंदर, स्किल तो है तुम्हारे अंदर। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जितने भी लोगों को रिजेक्शन मिली है, जिसको किसी लड़की ने रिजेक्शन दे दी है, मैं मर्द हूँ, मैं मर्दों की साइड लूँगा, ठीक है। तो अगर किसी लड़की ने रिजेक्शन दी तो भाई मेरा पेज हाजिर है, मैं अब इस तरह की बातें करूँगा आप लोगों के साथ और मैं बनूँगा आप लोगों का हौसला। और आप लोग रहोगे शायद मैं इस तरह की बातें नहीं कर सकता, ये मैं मेरा बहुत पहले का कंटेंट है, जब इंटरनेट तकरीबन 512 के भी आता था। उस टाइम इंटरनेट बहुत यानी कि आम नहीं होता था, बहुत मुश्किल से ख़रीदना पड़ता था और महंगे दामों में, यानी कि एक दिन के अंदर, यानी पूरे महीने के अंदर जो है आपको 5 GB और 2.5 GB मिलती थी। हम जब के यूज़र हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है इसके ऊपर और किस तरह से लोग एक दूसरे को चकमा देते हैं। तो खैर जी, अब आज के बाद हम शायद कंटेंट अपना चेंज करें, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सियासत के ऊपर बात नहीं करनी, हमने बात करनी है प्यार मोहब्बत पे, जो अक्सर लड़की दूसरे लड़के को छोड़ जाती है, कहती है कि मेरी माँ नहीं मानती, मेरे अब्बू नहीं मानते,
और मेरा पता नहीं कौन कुछ नहीं मानता, आप इस काबिल नहीं है कि हमारे घर वालों के सामने आ सकें, आपकी सोच ठीक नहीं है। तो आज हम उन लोगों की सोच बदलेंगे जो उनके पीछे रोते हैं, ठीक है। अपने अपने तजर्बात जो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। शायद रात को हमारा लाइव भी हो सकता है कि मुझे वक्त मिलेगा तो मैं शायद आपके साथ लाइव भी आऊँगा। ये मैंने छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए छोड़ी है। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मुझे खड़े होकर बात करनी पड़ रही है, मैं जज्बाती हो रहा हूँ। तो नौजवानों ज़रा रेडी रहना, अपने अपने जितने भी मजमून है अपने तैयार करके रखना। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।